चख कर बताता हूँ, वापस आकर बताता हूँ, सुनकर बताता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताता हूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विल लेट यू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू नो प्लस आफ्टर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चेक कर बताता हूँ, यानी चेकने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। टेस्टिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है, जिसको जरंड भी कहा जाता है। वापस आकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। सुनकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोच कर बताता हूँ। सोच कर बताता हूँ यानी सोचने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देख कर बताता हूँ। देख कर बताता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम कन्फ्यूज्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड प्लस WH वर्ब प्लस आई प्लस शुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स अगर हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड स्पीक। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड स्पीक। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो। आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ में नहीं आ रहा कि क्या खरीदूं। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड बाई। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड बाई। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताऊं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताऊं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। कौन कौन भाग रहा है। कौन कौन लड़ रहा था। इस काम को कौन कौन कर सकता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कौन कौन। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हु ओ प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कौन कौन भाग रहा है। हु ऑल आर रनिंग। हु ऑल आर रनिंग। कौन कौन लड़ रहा था। हु ऑल वर फाइटिंग। हु ऑल वर फाइटिंग। इस काम को कौन कौन कर सकता है। हु ऑल कैन डू दिस वर्क। हु ऑल कैन डू दिस वर्क। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। कौन कौन यहाँ आ रहा है। कौन कौन यहाँ आ रहा है। हु ऑल आर कमिंग हियर। हु